बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे बेटा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स में लास्ट जो एग्जांपल थी बॉल एंड बोल सिस्टम, आज उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा और इंशाल्लाह फर्दर हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं 4, 5 और 6 इंशाल्लाह। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं फिर रिपीट करता जाऊं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर कब करता है? इट अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जो नेट फोर्स लग रही है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन और ऑलवेज डायरेक्टेड रहेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसी तरह हमने इसकी सेकंड डेफिनेशन भी देखी थी कि एक्सेलरेशन जो है बेटा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हमने पहले मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग देखा था, फिर सिंपल पेंडुलम देखा था। आज हम इसकी लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं बॉल एंड बोल सिस्टम। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ये इसकी बेटा मीन पोजीशन होती है जो आपके पास रेस्ट पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पर उसी तरह बेटा नेट फोर्स जो लग रही है बेटा वो कितनी होगी? 0। नेट फोर्स 0 होगी। और जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएंगे तो यहां पर लाते लाते इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बेटा स्टोर हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके वेट की वजह से है। किसकी वजह से है? वेट की वजह से, जो इसको कॉज करेगी टू मूव बैक टू द मीन पोजीशन। और बेटा उसी तरह जब ये एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगी इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज करती जाएगी और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करती जाएगी। अब याद रखिएगा कि इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वेट की वजह से है और जब ये मीन पोजीशन पर आएगी तो ड्यू टू इनर्शिया ये स्टॉप नहीं करेगी, ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेगी। जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो स्टॉप नहीं करेगी और क्या करेगी, यहाँ से कंटिन्यू करेगी बी की तरफ। अब जब ये यहाँ से इस मोशन पर आ रही है तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स बेटा फिर क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है बेटा वो क्या करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और एक्सेलरेशन भी बेटा क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी और डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये मोशन भी बेटा उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो जाएगी और अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पर नहीं आ जाएगी। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा ये हमारा ये वाला टॉपिक भी डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट आगे जो है हम लोग देख रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आज हमारा बेटा डिस्कस करना है हमने 10.4 को। तो बेटा आपने कल जो सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स देखे थे उसमें हमने एक मेन फार्मूला डिस्कस किया था टाइम पीरियड का, वो था T = 2 पाई √L/G। हमने देखा था कि लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंडेंट होता है। आज भी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा। देखें सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट की जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड। हमने पढ़ा हुआ है, ये डेफिनेशन भी है टाइम पीरियड की। उसने डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि उसने स्टेटमेंट में कह दिया आपको। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 सेकेंड्स का। अब कह रहा है कैलकुलेट इस लेंथ व्हेन G = 10। अब G की वैल्यू उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10 दे दी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड आपने क्या करना है बेटा? लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की। तो फॉर्मूला हमारे पास अभी ऊपर मैंने लिखा भी है, T = 2 पाई √L/G। तो कल अगर आपको याद हो जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था पहला, उसके अंदर हमने टाइम पीरियड 2 ही लिया था और लेंथ ऑन अर्थ और मून देखी थी। तो जो अर्थ वाला हिस्सा था ना बेटा बिल्कुल सेम उसी तरह, और उसका आंसर भी हमारे पास 1.02 आया था। तो आपने वही वाला इसमें सॉल्व कर देना है, सेम एज इट इज वही वाला न्यूमेरिकल ये हो जाएगा। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट तरीका पूछने का डिफरेंट था। नेक्स्ट देखें 10.5 कह रहा जी 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। अब नंबर ऑफ वेव्स उसने आपको दे दी है बेटा, नंबर ऑफ वेव्स, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं 100 और उसका टाइम बता दिया कि कितने टाइम में जा रही हैं, 20 सेकेंड्स में। What is the frequency and time period of the wave if the wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed। तो देखें वेवलेंथ भी दे दी उसने। वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा से रिप्रेजेंटेड होती है, 6 सेंटीमीटर है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे, डिवाइड बाय 100, 0.06 मीटर्स आपके पास लैम्डा आ गया।
अब बेटा देखें फाइंड आपको क्या क्या करना है। अब फाइंड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। फाइंड हमारे पास क्या क्या करना है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, टाइम पीरियड कैपिटल टी और वेव स्पीड, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि फॉर्मूलाज कौन से हैं हमारे पास। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन के अंदर ही है। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, और टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ है 1/f रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, और स्पीड का पढ़ा v = f लैम्डा। ये तीन हमारे पास इसके फॉर्मूलाज हैं। तो बेटा कैलकुलेशन देखेंगे हम इसके बाद, बहुत सिंपल हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे हम। कैलकुलेशन में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है बेटा 100, और टाइम कितना लग रहा है हमारा 20 सेकेंड्स। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तो पहला जवाब आपका ये आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे पास क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1/f। तो 1/f क्या है 1/5 टाइम पीरियड। तो जब 1/f आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.2 सेकेंड्स। बेटा आपने कैलकुलेटर पे चेक करते रहना साथ साथ, ये आपके पास आ गया। और तीसरा क्या है v = f लैम्डा। f कितना आया आपके पास 5, और लैम्डा बेटा कितना हमने जगह 0.06। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास इसका आंसर भी है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स बेटा आपके सॉल्व हो गए हैं। ठीक है। अब तीसरा न्यूमेरिकल आप देखें, इसको आपने नोट भी करना है, देख भी लेना है, कोई इशू आया तो आपने पूछ लेना है। तीसरा न्यूमेरिकल बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है 10.6 हमारे पास आ गया। तो इसका डाटा सबसे पहले चेक करेंगे। कह रहा जी अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी f, और आ गई 12 हर्ट्ज। फिर वो आपको दे रहा है द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ, और इसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड, तो 0.03 मीटर्स आपके पास वेवलेंथ आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो आपने बेटा फाइंड क्या करना है, हमने वेव को की स्पीड। वेव स्पीड, और वेव स्पीड v होता है, ये फाइंड करेंगे। और अभी हमने देखा भी है वेव इक्वेशन के ज़रिए इसको निकालने का तरीका। तो v = f लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सिंपली बेटा इधर कैलकुलेशन अगर आप देखें तो v = f लैम्डा, f कितना बेटा 12, और ये कितना 0.03। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये तीन न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेने, और इसमें कोई भी इशू आए तो मुझसे आपने पूछ लेना, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व कर लेंगे। इसको अच्छे से तैयार करें इंशाल्लाह, क्योंकि सैटरडे को आपका इसका टेस्ट भी आएगा, और होप्स हो आपको इसकी समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।